everyone, welcome to my YouTube channel. By the way, previous video we are discussing about some arithmetic operations and today's we are discussing about some data types, right? By the way, ये जानने से पहले हम थोड़ा एक टॉपिक जान लेते हैं कि हम ये डेटा क्यों क्यों इंपॉर्टेंट है, राइट? डेटा अंडरस्टैंड करना क्यों इंपॉर्टेंट है। अगर आप AI ML के लिए जाते हो तो उसके लिए आपको सबसे पहले डेटा अंडरस्टैंड करना पड़ता है एंड डेटा किस फॉर्मेट में है, क्या है, वो जानने के लिए सबसे पहले हमें डेटा टाइप्स देखने पड़ते हैं, राइट? बट अगर हम डेटा टाइप्स के बारे में बात करें तो देयर आर टोटल 9 नंबर ऑफ डेटा टाइप्स आर प्रेजेंट इन पाइथन, राइट? कौन से डेटा टाइप्स प्रेजेंट है? फर्स्ट है इंटीजर, स्ट्रिंग, फ्लोट, बुलियन, कॉम्प्लेक्स, लिस्ट, tuple, set and dictionary. There are total 9 number of data types are present in Python, right? So first of all we take first integer value. हम यहाँ पे फर्स्ट इंटीजर ले लेते हैं, ठीक है? सो आई वांट टू कन्वर्ट इनटू मार्कडाउन फॉर्म इंटीजर, ओके ओके। बाय द वे अब हम इंटीजर के बारे में बात करें तो इंटीजर किस में होता है? सिंपल 1 2 3 4 5, ये क्या आपकी इंटीजर वैल्यू है, राइट? बट अगर मैं चाहूँ कि मैं इसे एज ए वेरिएबल असाइन करूँ, सो वेरिएबल असाइन करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? a इज इक्वल टू 5 असाइन करना पड़ेगा। सो a क्या है? आपका वेरिएबल है, राइट? हम क्या कर रहे हैं? इसे 5 को जैसे a को हम वैल्यू असाइन कर रहे हैं, राइट? जैसे लाइक 5 ये क्या है? आपका इंटीजर वैल्यू है, राइट? मैं इसे रन कर देता हूँ, राइट? एंड देन अगर मुझे ये प्रिंट करना है, सो दैट टाइम हम क्या करते हैं? सिंपल इसे प्रिंट कर देते हैं, राइट? प्रिंट करते टाइम हम क्या करते हैं? सिंपल प्रिंट स्टेटमेंट यूज करते हैं, प्रिंट एंड देन बाद में हम ए पास कर देते हैं, राइट? सो मैं यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट थ्रू प्रिंट तो कर पा रहा हूँ, बट मैं ये जान पा रहा हूँ कि ये मेरा डेटा टाइप सिंपल इंटीजर के फॉर्म में है या फिर नहीं है। वो जानने के लिए भी तो मुझे क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले टाइप देखना पड़ेगा, डेटा टाइप कौन सा है, तो राइट? सो डेटा टाइप देखने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं कि टाइप ऑफ ए देखते हैं, राइट? ये किसमें? सिंपल आपका इंटीजर में, राइट? सो मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि मेरा जो डेटा है वो किसमें? इंटीजर एंड इंटीजर के फॉर्म में। क्या मैं जो मेरे पास एक फ्लोट का डेटा है, जस्ट लाइक आई हैव ए डेटा 5.4, राइट? ये क्या मेरे पास एक डेटा है, राइट? एंड मैं इसे प्रिंट कर देता हूँ, राइट? ए ब्रैकेट एंड मैं इसे सिंपल प्रिंट कर देता हूँ एंड देन प्रिंट करने के बाद में यहाँ पे टाइप भी देख लेते हैं हम, ठीक है? सो हम यहाँ पे टाइप भी देख लेते हैं। सो किसमें? आपका ये फ्लोट के फॉर्म में, राइट? बट ये जो फ्लोट के फॉर्म में है ये मुझे कन्वर्ट करना है एक इंटीजर के फॉर्म में। सो ये कर सकते हैं क्या? चलो ये भी देख लेते हैं। जैसे लाइक अभी हमारे पास फ्लोट है, सो मैं इसे इंटीजर के फॉर्म में ए पास कर देता हूँ। सो ये क्या हो रहा है? यहाँ पे आपकी वैल्यू क्या थी? 5.4 एंड यहाँ पे आपकी वैल्यू क्या हो रही है? 5 हो रही है। क्यों? क्योंकि आपकी वैल्यू किस में कन्वर्ट हो रही है? इंटीजर के फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है, राइट? बट अगर वही सेम चीज़ है मुझे यहाँ पे करनी है कि जस्ट लाइक अभी मुझे इसका टाइप देखना है, राइट? मुझे इसका टाइप देखना है। सो दैट टाइम वी यूज टाइप फंक्शन टाइप एंड देन हम यहाँ पे इंटीजर पास कर देते हैं एंड देन ए, राइट? हम यहाँ पे इंटीजर वैल्यू देख पा रहे हैं, करेक्ट? सो क्या मेरे पास यहाँ पे स्ट्रिंग वैल्यू है? बाय द वे स्ट्रिंग वैल्यू किस में स्टोर होती है? सिंपल डबल इन्वर्टेड कॉमा में, ठीक है? ध्यान में रखना कि स्ट्रिंग वैल्यूज किस में रहती है? सिंपल डबल इन्वर्टेड कॉमा में स्टोर होती है, ठीक है? ओके, सो हम यहाँ पे एक चीज पास कर देते हैं, हम यहाँ पे 56 पास कर देते हैं, राइट? बट हम यहाँ पे एज ए वेरिएबल बी असाइन करते हैं, बी इज इक्वल टू 56, राइट? एंड देन आई वांट टू फाइंड द टाइप ऑफ बी, राइट? सो फाइंड टाइप हम टाइप फाइंड करते हैं बी का। सो किस में? सिंपल ये स्ट्रिंग के फॉर्मेट में, राइट? बट मुझे किस में कन्वर्ट करना है? मुझे कन्वर्ट करना है सिंपल इंटीजर के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। जस्ट लाइक आई वांट टू कन्वर्ट इनटू इंटीजर फॉर्म्स, इंटीजर एंड देन बी। ये किस में कन्वर्ट हो रहा है? इंटीजर के फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। बट आप ये आइडेंटिफाई कर पा रहे हो कि आपका जो डेटा टाइप है वो सच में इंटीजर है या नहीं? सो उसके लिए सिंपल हम यहाँ पे क्या करते हैं? इसके लिए सिंपल हम यहाँ पे टाइप ऑफ एंड देन इंटीजर एंड देन बी पास कर देता है, राइट? ये किसमें? आपका इंटीजर के फॉर्म में। बट ये जो है आपका ये जो आपका डेटा टाइप आप ये आइडेंटिफाई कर पा रहे हो, इसको एज ए आपने वेरिएबल असाइन किया है क्या कहीं पे, या फिर रीअसाइन किया है कि वेरिएबल नहीं किया है, राइट? सो हमें सबसे पहले यहाँ पे क्या करना पड़ेगा कि जस्ट लाइक अभी मैं यहाँ पे बात करूँ बी का, अगर मैं यहाँ पे डेटा टाइप देखूँ कि टाइप ऑफ अगर मैं यहाँ पे बी देखूँ तो ये किसमें? स्ट्रिंग के फॉर्मेट में ही है। बट हमने तो यहाँ पे इंटीजर फॉर्म दिया था, राइट? बट ये टोटली कन्वर्ट नहीं हुआ है बिकॉज हमें क्या करना पड़ता है? हमें उसे वेरिएबल असाइन करना पड़ता है। जस्ट लाइक अभी मैं यहाँ पे वेरिएबल असाइन कर देता हूँ सी इज इक्वल्स टू इंटीजर एंड देन मैं इसे कन्वर्ट कर देता हूँ बी के फॉर्म में एंड देन उसके बाद मैं यहाँ पे टाइप देखता हूँ कि टाइप ऑफ अगर मैं यहाँ पे सी देखूँ तो मेरा किस में आ रहा है? ये इंटीजर के फॉर्म में आ रहा है, करेक्ट? चीज़ें क्लियर है? बट अगर मैं यहाँ पे तो यहाँ तक तो सारी चीज़ें क्लियर है। बट मेरे पास यहाँ पे अगर मैं ओके, सो यहाँ पे मेरे पास सी का भी डेटा टाइप देख लिया हमने एंड उसके साथ साथ हमने बी का भी डेटा टाइप देख लिया, राइट? स्ट्रिंग के फॉर्म में था, सो हमने उसे कन्वर्ट कर दिया, राइट? बट क्या मेरे पास यहाँ पे एक स्ट्रिंग वैल्यू है, राइट? बट स्ट्रिंग वैल्यू में क्या है? मेरे पास फ्लोट है 45.5 है, राइट?
एंड देन मैं इसे एज ए डिक्लेयर कर देता हूँ डी, राइट, एंड देन रन, एंड देन मैं यहाँ पे सिंपल प्रिंट कर देता हूँ कि सॉरी दिस सेल कन्वर्ट हो जाता है, तो ध्यान देना आपको सिंपल थोड़ा इसमें, ठीक है। एंड देन हम यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं प्रिंट डी, एंड बट मैं यहाँ पे पैरेलली टाइप भी देख लेता हूँ, टाइप ऑफ डी, एंड ये डी किसमें सिंपल आपका स्ट्रिंग फॉर्मेट में, राइट। बट ये क्या करना है मुझे, जो मेरे स्ट्रिंग फॉर्मेट में है मुझे इसे कन्वर्ट करना है इंटीजर के फॉर्म में। सो मैं वो कर सकता हूँ क्या, चलो वो भी देख लेते हैं। जस्ट लाइक अब मेरे पास डी है, राइट, डी की वैल्यू किसमें, सिंपल स्ट्रिंग फॉर्मेट में। स्ट्रिंग फॉर्मेट हमारा किसमें रहता है, डबल इन्वर्टेड कॉम में रहता है, राइट। बट अगर मेरा जब डबल इन्वर्टेड कॉम है 4.5 है, 45.5 है, तो किसमें है मेरा, फ्लोट के फॉर्म में है, राइट। फ्लोट के फॉर्म में नहीं, वो स्ट्रिंग के फॉर्मेट में है, बट वो शो किसमें, वो हमारा 45.5 शो कर रहा है ना, राइट। बट अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि सिंपल जस्ट लाइक अभी मैं यहाँ पे बात करूँ कि इसे इंटीजर के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, जस्ट लाइक अब मैं यहाँ पे ई इज इक्वल्स टू इंट, एंड देन मैं यहाँ पे डी पास कर देता हूँ। सो मुझे क्या, ये क्या दे रहा है, एरर जनरेट करके दे रहा है। क्यों दे रहा है, देखो वैल्यू एरर दे रहा है, इनवैलिड लिटरल फॉर इंट विथ बेस 10 एंड 45.5 आ रहा है। क्यों इस तरीके से शो कर रहा है। बट अगर हम इसकी बात करें तो इसके एरर जनरेट होने का रीजन ये है कि हम जब इसे फ्लोट में कन्वर्ट करते हैं तो ये प्रॉपर तरीके से फ्लोट में कन्वर्ट हो जाता है। बट हम जब इंटीजर के फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हमें क्या होता है कि यहाँ पे डायरेक्ट होल वैल्यू मिलती है, हमें यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू फ्लोट वैल्यू मिलती है कि जो पॉइंट में वैल्यू रहती है वो मिलती है क्या, नहीं। सो वहाँ पे दो दो पोजिशन रहते हैं, एक पॉइंट के एंड एक 5 के, राइट। सो वो दो पोजिशन डायरेक्टली कन्वर्ट नहीं होती है। डायरेक्टली कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले डायरेक्टली कन्वर्ट नहीं होती, उसके लिए सिंपल आपको क्या करना पड़ता है, जैसे लाइक आपके पास ई है, ई किस में आपके फॉर्म, सॉरी ई नहीं है, डी है, सॉरी डी, ओके। डी किसके फॉर्म में, आपका ये स्ट्रिंग फॉर्मेट में। आप देख सकते हो स्ट्रिंग फॉर्मेट में बिकॉज ऑफ यहाँ पे क्या है, डबल इन्वर्टेड कॉमा है, राइट। उसके वजह से आप यहाँ पे आइडेंटिफाई कर पा रहे हो, राइट। बट अगर वही सेम चीज़ है, जैसे लाइक अभी मुझे यहाँ पे प्रिंट करना है प्रिंट डी, एंड देन मैं यहाँ पे टाइप देख लेता हूँ, टाइप ऑफ डी देख लेता हूँ, तो मेरे पास स्ट्रिंग के फॉर्मेट में है, राइट। बट मुझे कन्वर्ट करना है इंटीजर के फॉर्म में, सेम वही चीज़ें आ रही है कि मुझे इंटीजर के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। बट इंटीजर के फॉर्म में जब हम कन्वर्ट करने जा रहे हैं तो मुझे ये क्या दे रहा है, एरर जनरेट करके दे रहा है। सो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा फ्लोट के फॉर्म में। जैसे अगर मैं इसे ट्राई करूँ कि इज इक्वल्स टू फ्लोट, राइट, एंड देन मैं यहाँ पे डी पास कर देता हूँ, एंड देन हम यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं प्रिंट ई कॉमा एंड देन टाइप ऑफ ई, ओके। सो ये किस में, फ्लोट के फॉर्म में, राइट। बट वही सेम चीज़ जस्ट लाइक अभी मैं यहाँ पे चीज़ें तो कर पा रहा हूँ, राइट। बट उसी तरीके से मैं क्या कर देता हूँ, एफ इज इक्वल्स टू, एफ एज ए वेरिएबल ले रहा हूँ, एफ इज इक्वल्स टू, जैसे अभी हमारे पास यहाँ पे फ्लोट है, राइट। हम यहाँ पे किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, फ्लोट में कन्वर्ट कर रहे हैं, राइट। बट उसी तरीके से मुझे इंटीजर में कन्वर्ट करना है। सो इंट देन ब्रैकेट एंड देन मैं यहाँ पे ई पास कर देता हूँ, राइट, एंड देन प्रिंट एफ कॉमा टाइप ऑफ एंड देन इसमें आ रही है आपका इंटीजर के फॉर्म में प्रॉपर आ रहा है, राइट। ये चीज़ें क्लियर हो गई किस तरीके से हम इंटीजर के फॉर्म में हम बाकी चीज़ें कन्वर्ट कर पा रहे हैं, तो ओके। सो हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, नेक्स्ट हम जाते हैं फ्लोट के ऊपर, राइट। सो सेकेंड इज फ्लोट। बुलियन का भी बताऊंगा मैं, जस्ट वेट, बुलियन में भी आएंगे अपने, ठीक है। सो अभी हम देखने वाले हैं फ्लोट वैल्यूज। बाय द वे फ्लोट वैल्यूज किस तरीके से शो होती है, बाय द वे फ्लोट वैल्यूज किस तरीके से होती है, पॉइंट में होती है। जैसे लाइक अगर मैं यहाँ पे पास करूँ 45.5, सो ये क्या आपकी फ्लोट वैल्यू है, राइट। सो बट मुझे यहाँ पे फ्लोट वैल्यू में देखना है कि प्रिंट अगर मेरे पास यहाँ पे 45.5 है एंड रन कर देता हूँ, सो ये प्रॉपर तरीके से आउटपुट दे रहा है। बट मुझे इसे कि टाइप देखना है तो मैं सेम चीज़ें पास कर देता हूँ, टाइप, एंड देन यहाँ पे पैरेंथेसिस क्लोज एंड देन रन। सो किसमें ये मेरा फ्लोट के फॉर्म में। क्या मैं इसे कन्वर्ट कर सकता हूँ इंटीजर के फॉर्म में, सो हाँ वो भी मैं कर सकता हूँ। जस्ट लाइक अगर भी मैं इसे कन्वर्ट करना चाहूँ इंटीजर के फॉर्म में, सो मैं कर सकता हूँ, करेक्ट। सो यहाँ पे ध्यान दो, जस्ट लाइक मैं इसे कन्वर्ट कर देता हूँ इंटीजर के फॉर्म में, डायरेक्टली कर देता हूँ, ठीक है, एंड पैरेंथेसिस क्लोज। सो क्या हो रहा है, मैं इंटीजर के फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूँ, बट हमने यहाँ पे कहीं पे वेरिएबल असाइन नहीं किया है, राइट। बट हम यहाँ पे प्रिंट में कर रहा हूँ, वो सारी चीज़ें मैं किस में कर रहा हूँ, प्रिंट में कर रहा हूँ। वही अगर मुझे वेरिएबल असाइन करना है तो मैं वो भी कर सकता हूँ। जस्ट लाइक अभी मैं यहाँ पे A1 पास कर देता हूँ, A1 इज इक्वल्स टू 45.5 एंड देन हम यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं प्रिंट A1 एंड कॉमा एंड देन आई वांट टू फाइंड द टाइप ऑफ A1 एंड, ठीक है, यहाँ तक की चीज़ें क्लियर है, ओके। सो रन, ओके, ये फ्लोट के फॉर्म में, बट मुझे एक इसमें कन्वर्ट करना है एज ए
फ्लोट के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सो फ्लोट नहीं, सॉरी, इंटीजर के फॉर्म में। सो मैं यहाँ पे int 1 एज ए वेरिएबल लेता हूँ एंड int ब्रैकेट एंड देन हम यहाँ पे पास कर देते a1, राइट, एंड देन टाइप ऑफ int1। सो हम ये देख पा रहे हैं कि इसमें ये इंटीजर के फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, राइट। बट क्या मैं फ्लोट को सिंपल स्ट्रिंग के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकता हूँ क्या, वो भी देख लेते हैं, राइट। जस्ट लाइक अभी हमारे पास ये क्या है, a1 है, राइट। a1 को मुझे किस में कन्वर्ट करना है, स्ट्रिंग के फॉर्मेट में, राइट। जस्ट लाइक अभी मैं यहाँ पे c1 एज ए, ठीक है, a1 ही हम पास कर देते हैं। a1 इज इक्वल्स टू a12 इज इक्वल्स टू, एज ए वेरिएबल हम a12 लेते हैं एंड में इसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है, राइट। एंड देन मैं यहाँ पे a1 पास कर देता हूँ, राइट, एंड देन रन। एंड देन सेम चीज़ मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ, टाइप फाइंड कर देता हूँ, टाइप a1 a12, राइट। सो ये किसके फॉर्मेट में कन्वर्ट हो चुका है, ये स्ट्रिंग फॉर्मेट में हो गया, राइट। ये चीज़ें समझ में आ रही है, फ्लोट का फिर इंटीजर फिर स्ट्रिंग में हम कन्वर्ट कर पा रहे हैं। बट वही अगर हम बुलियन की बात करें कि जस्ट लाइक अभी मैं यहाँ पे हमारे पास क्या है, a1 है, राइट। सो मैं यहाँ पे बुलियन में कन्वर्ट कर देता हूँ, बुल, एंड देन मैं यहाँ पे a1 पास कर देता हूँ। सो ये क्या दे रहा है, ट्रू दे रहा है। बाय द वे बुलियन में वैल्यू किस में रहती है, सिंपल ट्रू एंड फॉल्स के फॉर्म में रहती है, राइट। तो आपको ये चीज़ें पता होगी, सो दैट्स वाई ये चीज़ें कवर अप हो जाएगी आपकी, राइट। सो ये होने के बाद हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर जाते हैं, वो है आपका ओके, फर्स्ट क्या हो गया आपका, ओके, स्ट्रिंग, ओके, इंटीजर हो चुका है, फ्लोट हो चुका है, देन हम यहाँ पे आता है बुलियन के ऊपर, ठीक है, बुलियन वैल्यू, ठीक है। सो बुलियन में वैल्यू हमारी किसके फॉर्म में रहती है, सिंपल ट्रू एंड फॉल्स के फॉर्म में रहती है, राइट। बाय द वे बुलियन में किस में सिंपल रहती है, ट्रू एंड फॉल्स। बाय द वे ट्रू एंड फॉल्स ये क्या है, आपकी इनबिल्ट फंक्शन है, राइट। अगर मैं इसे रन करूँ तो ये मुझे ट्रू देगा, अगर मैं इसे सिंपल फॉल्स देता हूँ तो मुझे भी फॉल्स देगा, राइट, उसी तरीके से। बट अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, एज ए वेरिएबल सी असाइन करना है, सी इज इक्वल्स टू ट्रू पास कर देता हूँ, राइट। एंड देन अब मुझे यहाँ पे टाइप फाइंड करना है। सो टाइप ऑफ सी मुझे किस में दे रहा है, ये बुलियन के फॉर्म में दे रहा है, राइट। यहाँ पे तक की चीजें क्लियर है, ओके। सो नेक्स्ट अब मुझे यहाँ पे क्या करना है कि जस्ट लाइक अभी मुझे इसे इंटीजर के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, राइट। जस्ट लाइक अभी हमारे पास यहाँ पे क्या है, ट्रू के फॉर्म में। सो मुझे इंटीजर के फॉर्म में कन्वर्ट करना है सी। सो ये भी हम कर पा रहे हैं, किस में आ रहा है, मुझे ये फॉल्स क्या दे रहा है, 1 दे रहा है, राइट। बट मैं यहाँ पे एज ए d1 एज ए पास कर देता हूँ, राइट। एंड देन सेम चीज हम यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं, प्रिंट ब्रैकेट एंड d1, ओके, एंड देन रन। सो मुझे क्या दे रहा है, प्रॉपर 1 दे रहा है। बट क्या मैं यहाँ पे अगर सी एज ए, जैसे अभी हमने यहाँ पे सी एज ए क्या पास किया है, सी इज इक्वल टू हमने ट्रू पास किया, तो मैं यहाँ पे फॉल्स पास करूँ तो मुझे क्या मिलेगा, ध्यान दो, मुझे क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। चीज़ें क्लियर हो रही है। बाय द वे किसमें हमारा, स्ट्रिंग के फॉर्मेट में है, राइट। बट मैं वही अगर चीज़ें, सॉरी, मैं यहाँ पे यही कॉपी कर लेता हूँ, ओके। सो अब मैं वही चीज़ें जो हमने इंटीजर के फॉर्म में कन्वर्ट किया था, वही हम यहाँ पे स्ट्रिंग के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। वो तो मुझे क्या मिल रहा है, फॉल्स मिल रहा है, राइट। चीज़ें क्लियर हो रही है, क्या हो रहा है, तो यहाँ पे चीज़ें देखो, मैं यहाँ पे स्ट्रिंग के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर रहा हूँ। बट हम यहाँ पे टाइप भी देख लेते हैं, राइट। टाइप ऑफ हम यहाँ पे d1 देख लेते हैं, राइट, एंड देन रन। सो किस में आपका, ये स्ट्रिंग फॉर्मेट में। ये आपको फॉल्स तो शो कर रहा है, बट ये फॉल्स किस में आपका, ये स्ट्रिंग फॉर्मेट में, ध्यान में रखना। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो ये हमें आइडेंटिफाई करना पड़ता है, एंड आइडेंटिफाई करने के लिए सिंपल हमारे पास क्या है, टाइप फंक्शन है, राइट। ये क्या है, टाइप अपना क्या है, इनबिल्ट फंक्शन है पाइथन में, राइट। एंड देन हम यहाँ पे नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, ओके। सो अब मैं यहाँ पे सिंपल बुलियन में कुछ वैल्यूज पास कर देता हूँ 1। सो मुझे क्या दे रहा है, ये ट्रू दे रहा है, राइट। उसी तरीके से बुलियन में मैं यहाँ पे वैल्यूज पास कर देता हूँ 0। सो मुझे क्या दे रहा है, ये फॉल्स, राइट। सेम चीज जिस तरीके से हमने यहाँ पे स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया था, इंटीजर में कन्वर्ट किया था, वही चीज़ हमने यहाँ पे रिवर्स कर दी थी, राइट। एंड देन सेम चीज़ में यहाँ पे बुलियन में जैसे हमने किया था, तो अब मैं यहाँ पे कुछ स्ट्रिंग वैल्यू पास करता हूँ, एम्प्टी स्ट्रिंग पास कर देता हूँ। सो मुझे क्या दे रहा है, फॉल्स, राइट। एंड देन सेम चीज़ में यहाँ पे बुलियन में हम यहाँ पे कुछ एज ए वेरिएबल पास करते हैं, मंगेश, राइट। एंड देन रन, क्या दे रहा है, मुझे ट्रू दे रहा है, राइट। बट एक काम करता हूँ, क्या हमने तो यहाँ पे कहीं पे इंटीजर वैल्यू पास की है क्या, नहीं। सो चलो हम यहाँ पे इंटीजर वैल्यू भी पास करके देखते हैं, बुलियन ब्रैकेट एंड देन यहाँ पे इंटीजर वैल्यू, ओके, इंटीजर वैल्यू तो हमने दे दिया था ना, राइट, ओके, 1 0 दे दिया था। क्या इंटीजर वैल्यू में हमने माइनस नहीं ट्राई किया था, राइट। -12 अगर मैं पास कर देता हूँ, मुझे क्या दे रहा है,
ट्रू दे रहा है। बाय द वे अगर आप बूलियन में सिंपल कोई भी इंटीजर वैल्यू पास कर देते हो विदाउट जीरो मीन्स विदाउट मीन्स अगर आप इंक्लूडिंग विदाउट इंक्लूडिंग जीरो, सो वो आपको ट्रू ही देगा। अगर आप जीरो पास करोगे तो क्या देगा वो, सिंपल फॉल्स देगा, राइट। चीजें क्लियर है यहाँ तक क्या? देन नेक्स्ट इज, अब हम यहाँ पे नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं सिंपल हमारे स्ट्रिंग फॉर्मेट के ऊपर, राइट। ओके, अब हम स्ट्रिंग में आते हैं तो स्ट्रिंग में हमें एक चीज पता चल पाती है कि ओके, स्ट्रिंग फॉर्मेट हमारा शो किस तरीके से होता है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ a इज इक्वल्स टू एंड देन मैं यहाँ पे कुछ पास कर देता हूँ मंगेश एंड देन मैं यहाँ पे सांबर, या फिर मैं अपना नाम लिखने से अच्छा लर्न कोड में यहाँ पे पास कर देता हूँ एंड देन रन, राइट। एंड देन मैं यहाँ पे टाइप अगर मैं देखने के लिए जाऊँ, सो आई वांट टू फाइंड द टाइप ऑफ ए, सो मुझे किस में दे रहा है ये, स्ट्रिंग फॉर्मेट में दे रहा है, राइट। ओके, सो क्या मैं मेरे पास अब हम यहाँ पे सिंपल a1 एज ए इंटीजर वैल्यू लेते हैं, जस्ट लाइक आई वांट टू पास सम इंटीजर वैल्यू 45, राइट। एंड देन क्या मैं इसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकता हूँ? डेफिनेटली कन्वर्ट कर सकता हूँ, जैसे हमने लास्ट टाइम देखा था, राइट। बट अब मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ कि सिंपल इसे फ्लोट में कन्वर्ट करके देखते हैं, वो भी हम, ठीक है। फ्लोट में अगर मैं कन्वर्ट करना चाहूँ तो हम वो भी कर सकते हैं, राइट, करेक्ट। बट अब हमें यहाँ पे क्या करना है कि जस्ट लाइक आई वांट टू पास सम जस्ट लाइक आई वांट टू कन्वर्ट इट स्ट्रिंग। ओके, सो मुझे कन्वर्ट करना है सिंपल स्ट्रिंग में से हम यहाँ पे 45 पास करते हैं। सो ये किस में कन्वर्ट हो रहा है? स्ट्रिंग के फॉर्मेट में कन्वर्ट हो रहा है, राइट। ये इंटीजर फॉर्म नहीं है, सिंपल किस में आपका ये स्ट्रिंग फॉर्मेट है, राइट। बट अगर मैं यहाँ पे स्ट्रिंग फॉर्मेट में कुछ फ्लोट वैल्यू पास कर देता हूँ, राइट, आई वांट टू पास सम फ्लोट वैल्यू इन स्ट्रिंग फॉर्मेट, सो जैसे 45.4.5, सो ये कन्वर्ट हो रहा है डेफिनेटली, राइट। हम ये सारी चीज कर पा रहे हैं। बट अगर मैं चाहूँ जस्ट लाइक आई हैव सम स्ट्रिंग वैल्यूज, अभी मेरे पास कुछ स्ट्रिंग वैल्यूज है एंड उसे मैं कन्वर्ट करना है इंटीजर में, राइट। जैसे लाइक अभी मैं यहाँ पे 45 पास कर देता हूँ, ये की भी ये किस में हो रहा है? अभी इंटीजर के फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, राइट। बट अगर मैं वही चीज़ें जस्ट लाइक आई हैव ए फ्लोट है एंड फ्लोट में मैं यहाँ पे कुछ स्ट्रिंग वैल्यूज पास कर देता हूँ, स्ट्रिंग नहीं सॉरी 45.5 पास कर देता हूँ, ये कन्वर्ट हो रहा है, राइट। बट क्या हम फ्लोट में हम जो स्ट्रिंग वैल्यू है उसे कन्वर्ट कर सकते क्या? जस्ट लाइक आई हैव सम स्ट्रिंग वैल्यू एज ए 45, सो मैं इसे कन्वर्ट कर पा रहा हूँ, राइट। बट अगर मैं वही चीज़ें अगर मैं ट्राई करूँ कि जस्ट लाइक आई वांट टू कन्वर्ट इट इनटू इंटीजर फॉर्म, जस्ट लाइक आई हैव 45.5 एंड देन मैं इसे कन्वर्ट करना चाहूँ तो मुझे क्या दे रहा है? ये एरर दे रहा है, राइट। यहाँ तक की चीज़ें क्लियर है। बट अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि ठीक है यहाँ तक के तो सारी चीज़ें क्लियर है, राइट। बट हम यहाँ पे क्या कर पा रहे हैं? इंटीजर में हम कन्वर्ट नहीं कर पा रहे डायरेक्टली स्ट्रिंग वैल्यूज को, राइट, जो क्या है 45.5 में है, राइट। करेक्ट है यहाँ तक की चीजें। सो हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं यहाँ पे कॉम्प्लेक्स। बाय द वे आपको पता होगा कि ये कॉम्प्लेक्स वर्ड किस तरीके से शो करता है, राइट। आपने देखा होगा कि कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स ये बहुत बार सुना होगा कॉम्प्लेक्स वर्ड, राइट, 11th-12th में कॉम्प्लेक्स, राइट। बाय द वे कॉम्प्लेक्स जो वर्ड है वो किस तरीके से शो करता है? जैसे लाइक आई हैव ए कॉम्प्लेक्स जस्ट लाइक वर्ड जस्ट लाइक 4+5j, ये क्या है? आपकी कॉम्प्लेक्स वैल्यू है, राइट। एंड अगर मैं इसे प्रिंट करता हूँ एंड देन हम यहाँ पे प्रिंट करते हैं ये, सो हमें क्या देगा? ये प्रिंट ब्रैकेट एंड देन ए एंड देन टाइप ऑफ ए हम यहाँ पे पास कर देते, सो मुझे क्या दे रहा है? ये कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में दे रहा है, राइट। ये किस में दे रहा है? मुझे कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में दे रहा है। क्या मैं इसे कन्वर्ट कर सकता हूँ? जस्ट लाइक अभी हमारे पास कुछ ए इज इक्वल्स टू कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करना है, बट कॉम्प्लेक्स में हम यहाँ पे कुछ पास ही नहीं कर देते यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हमें कॉम्प्लेक्स में कुछ पास ही नहीं कर देते हैं, डायरेक्टली हम यहाँ पे प्रिंट करते हैं प्रिंट ए। सो ये मुझे किस में कन्वर्ट करके दे रहा है? कॉम्प्लेक्स में तो दे रहा है, बट क्या दे रहा है? वो 0j दे रहा है। बट बाय द वे वो 0j क्यों दे रहा है? क्योंकि हमने यहाँ पे कुछ पास किया है क्या? एज ए कुछ आर्गुमेंट या फिर कुछ एज ए इंटीजर वैल्यू पास की है कि हमने यहाँ पे? नहीं, दैट्स वाई हमें क्या दे रहा है? वो 0 दे रहा है, राइट। बट अगर मैं चाहूँ तो मैं इज इक्वल्स टू कॉम्प्लेक्स में यहाँ पे कॉम्प्लेक्स एंड देन कॉम्प्लेक्स में हम यहाँ पे कुछ इंटीजर वैल्यूज पास कर देते हैं 45 एंड देन हम यहाँ पे ए प्रिंट कर देते हैं, प्रिंट ए। सो ये किस में कन्वर्ट हो रहा है? प्रॉपर कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है 45.0j, राइट।
ये क्या है, 0J के फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। क्या आपने एक चीज़ देखा होगा कि यहाँ पे हमारा J वर्ड आ रहा है, J कैरेक्टर आ रहा है, राइट। जस्ट लाइक अब हमारे पास 45.5 45 प्लस 6J है, राइट। क्या मैं 6J की जगह I यूज़ कर सकता हूँ? क्या नहीं यूज़ कर सकता हूँ, बिकॉज ये J क्या है, आपका इनबिल्ट कीवर्ड्स रहता है जिसमें हम जो आपका कॉम्प्लेक्स में शो करता है, राइट। हम यहाँ पे आई भी नहीं यूज़ करते, आप कोई भी कैरेक्टर यूज़ नहीं कर सकते, सिंपल आप जे यूज़ कर सकते हो, ठीक है। यहाँ तक की चीज़ें क्लियर है। सो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ 45 प्लस 5J, सो यहाँ पे डेफिनेटली मुझे दे रहा है आउटपुट, राइट। बट हम यहाँ पे एक काम कर देते कि कॉम्प्लेक्स में हम सेम चीज़ें पास कर देते, बट ये किस में का पास करते हैं, हम स्ट्रिंग में पास कर देते हैं 45 प्लस 5J, एंड देन हम इसे रन कर देते हैं। सो ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, ये प्रॉपर कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, राइट। बट ये हमारा किस में था, ये हमारा था सिंपल एक स्ट्रिंग के फॉर्मेट में था, राइट। स्ट्रिंग के फॉर्मेट में हमने किस में कन्वर्ट कर दिए, इसे सिंपल हमने कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, करेक्ट। यहाँ तक की चीज़ें क्लियर है। क्या मैं यहाँ पे कॉम्प्लेक्स में कुछ इंटीजर स्ट्रिंग वैल्यूज पास कर सकता हूँ? just like I have passed some float values, right? I want to pass some float values 45.5, so then मुझे प्रॉपर तरीके से आउटपुट दे रहा है, करेक्ट। यहाँ तक की चीज़ें क्लियर है। अगर मैं यहाँ पे एडिशन करने के लिए जाऊँ, जस्ट लाइक अगर मुझे यहाँ पे एडिशन करना है, हम इसे ही लेते हैं, ठीक है। अगर मुझे यहाँ पे एडिशन करना है 45 प्लस 8 अगर मैं करता हूँ, तो मुझे क्या दे रहा है, ये प्रॉपर एडिशन करके मुझे वैल्यू दे रहा है, बट किस में दे रहा है, ये मुझे कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में दे रहा है, राइट। यहाँ तक की चीज़ें क्लियर है। सिंपल किस में दे रहा है मुझे, ये कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में दे रहा है, राइट। ओके। अब यहाँ पे ध्यान दो कि जैसे अभी हमारे पास कुछ ओके, सो यहाँ पे अब हमारे पास एक वेरिएबल लेता हूँ, वेरिएबल डी इज इक्वल्स टू कुछ एंड मैं कुछ कॉम्प्लेक्स वैल्यू लेता हूँ, जस्ट लाइक आई हैव टेक सम कॉम्प्लेक्स वैल्यू 4 प्लस 5J, राइट। ये क्या आपकी कॉम्प्लेक्स वैल्यू, राइट। सो हम अगर मैं इसे प्रिंट करना है तो मैं प्रिंट करके इसका टाइप भी देख लेते हैं हम, ठीक है। टाइप ऑफ डी, राइट। सो ये डी किस में आपका, ये कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में, बट मुझे इसमें कुछ हमारे रियल एंड इमेजनरी भी फॉर्म्स रहता है, टाइप्स रहते हैं। जस्ट लाइक अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि यहाँ पे मुझे 4 एक्सट्रैक्ट करना है सेपरेटली एंड 5 भी एक्सट्रैक्ट करना है सेपरेटली कॉम्प्लेक्स में, तो 4 एंड 5 एक्सट्रैक्ट करने के लिए मुझे सेपरेटली मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे रियल एंड इमेजनरी वैल्यूज लेनी पड़ेगी। जस्ट लाइक अब मैं यहाँ पे d इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे ध्यान दो कि मुझे यहाँ पे क्या करना है, रियल वैल्यू। अब हमारे पास जो 4 है, 4 को हम क्या कहते हैं, यहाँ पे रियल वैल्यू कहते हैं, राइट। ए डॉट एंड मैं यहाँ पे रियल पास कर देता हूँ, सो मुझे किस में कन्वर्ट हो रहा है, ये रियल के फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, राइट। मुझे यहाँ पे प्रॉपर तरीके से मैं एक्सट्रैक्ट कर पा रहा हूँ, एंड हम इसे एज ए वेरिएबल पास करते हैं d1, राइट। एंड देन हम यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं, प्रिंट एंड देन d1 पास कर देते हैं, राइट। एंड देन मुझे यहाँ पे टाइप भी फाइंड करना है कि टाइप ऑफ d1 क्या आता है करके, तो वो भी हम देख लेते हैं। सो हमारे किसके फॉर्म में आ रहा है, ये फ्लोट के फॉर्म में आ रहा है, करेक्ट। यहाँ तक की चीजें क्लियर है। बट वही चीजें अगर मैं यहाँ पे d2 एज ए वेरिएबल पास कर देता हूँ एंड d डॉट, अब जो आपको 5 एक्सट्रैक्ट करना है, आपको यहाँ से क्या एक्सट्रैक्ट करना है, ओनली 5। सो 5 क्या है आपकी, यहाँ पे 5 एक इमेजनरी पार्ट है, राइट। जिस लाइक हमने रियल पार्ट ले लिया, अब हम यहाँ पे इमेजनरी पार्ट लेते हैं एंड देन हम यहाँ पे रन कर देते हैं एंड सेम चीज़ हम यहाँ पे पास कर देते हैं। जस्ट लाइक अभी हमने यहाँ पे d1 ऐसे निकाला था, उसी तरीके से हम यहाँ पे प्रिंट करते हैं 2 एंड d2, ओके देन रन। सो ये क्या किस फॉर्म में आ रहा है आपका, ये सिंपल फ्लोट के फॉर्म में आ रहा है, राइट। यहाँ तक के सारी चीज़ें क्लियर है। ओके, नाइस एवरीवन। बाय द वे यहाँ तक तो सारी चीज़ें क्लियर है, राइट। हम तो यहाँ तक के सारी चीज़ें देख पा रहे हैं कि डेटा टाइप्स हमारे अब तक क्या क्या हो चुके हैं, इंटीजर, स्ट्रिंग, कॉम्प्लेक्स, बूलियन एंड फ्लोट, राइट। ये सारी चीज़ हमने यहाँ पे देख ली है, राइट। 5 हमने डेटा टाइप्स अभी देख लिए। अब जो हमारे रिमेनिंग 4 डेटा टाइप्स है वो हम बाकी अनदर वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, बट वो वीडियो में कंटिन्यू करने से पहले हम यहाँ पे कुछ अर्थमेटिक ऑपरेटर्स तो हमने देख लिए थे, बट उससे पहले हम लॉजिकल ऑपरेटर्स देखेंगे एंड उसके पहले हम थोड़ा कुछ वेरिएबल असाइन करना देखेंगे कि हाउ टू असाइन द वेरिएबल्स। बाय द वे, असाइन वेरिएबल्स हम किस तरीके से करते हैं कि आई वांट टू असाइन वेरिएबल्स, जस्ट लाइक मुझे यहाँ पे a इज इक्वल्स टू 45 देना है, तो हम यहाँ पे असाइन कर पा रहे हैं प्रॉपर तरीके से, राइट। हम यहाँ पे क्या कर पा रहे हैं, वेरिएबल असाइन कर पा रहे हैं, राइट। बट वेरिएबल जो हमारा है वो क्या है, सिंपल a है। ए एज ए हमने क्या पास किया, एज ए वेरिएबल पास किया है, राइट। बट ओके हमने ए एज ए क्या पास किया, ए एज ए वेरिएबल पास किया है, राइट। बट अगर वही चीज़ें मुझे यहाँ पे जस्ट लाइक मुझे यहाँ पे अगर मैं वेरिएबल एज ए इंटीजर के फॉर्म से पास स्टार्ट करता हूँ, 3D या फिर मैं यहाँ पे 3 मंगेश पास कर देता हूँ एज ए वेरिएबल एंड देन मैं 45 लेता हूँ, तो मुझे क्या देगा, ये एरर देगा। क्यों?
क्योंकि आपका जो वेरिएबल रहता है, जो भी आप वेरिएबल असाइन करते हो, वो वेरिएबल आपका इंटीजर स्टार्टिंग नहीं रहता है, राइट। स्टार्टिंग इंटीजर से नहीं होती है, राइट, ये ध्यान में रखना, ठीक है। आपको अगर वेरिएबल असाइन करनी है तो वेरिएबल के बाद आप मंगेश अगर ये एज ए वेरिएबल ले रहा हूँ, एंड देन अगर मैं यहाँ पे 45 43 अगर मैं एज ए इंटीजर वैल्यू ले रहा हूँ, तो आप इस तरीके से असाइन कर सकते हो वैल्यू, राइट। एंड अगर आपको यहाँ पे प्रिंट करना है, आपको यहाँ पे अगर वैल्यूज प्रिंट करनी है तो आप वो भी वैल्यूज प्रिंट कर सकते हो। जस्ट लाइक अभी मुझे यहाँ पे प्रिंट करना है, प्रिंट, एंड प्रिंट क्या करना है, मुझे स्ट्रिंग वैल्यूज प्रिंट करनी है, राइट, एंड देन रन। सो मैं कर पा रहा हूँ, राइट। बट वही चीज़ें अगर मुझे, सेम चीज़ें अगर मुझे यहाँ पे ऐसे इंटीजर वैल्यू स्टार्टिंग में अगर लेता हूँ, सो मुझे क्या देगा, ये एरर दे रहा है, करेक्ट। यहाँ तक की चीजें क्लियर हो गई। हम यहाँ पे इस तरीके से वेरिएबल असाइन नहीं कर सकते, राइट। आप यहाँ पे एक और चीज से वेरिएबल असाइन नहीं कर सकते, वो है यहाँ पे स्पेशल कैरेक्टर्स, राइट। अगर हम यहाँ पे स्पेशल कैरेक्टर्स की बात करें तो जस्ट लाइक एड रेट, ये क्या आपके एड रेट स्पेशल कैरेक्टर एंड इज इक्वल टू 45 पास कर दो, तो ये क्या देगा, आपको एरर देगा, राइट। अगर मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे सिंपल इस तरीके से पास कर देता हूँ, एंड देन मैं यहाँ पे 56 पास कर देता हूँ, सो मुझे क्या दे रहा है, ये एट द एंड एरर ही जनरेट कर दे रहा है। बाय द वे, ये क्या हमारे स्पेशल कैरेक्टर्स, एंड स्पेशल कैरेक्टर हम यहाँ पे एज ए वेरिएबल कंसिडर नहीं कर सकते हैं, राइट। चीजें क्लियर है यहाँ तक क्या? ओके, सो अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि हम यहाँ तक के तो सारी चीजें देख पा रहे हैं, राइट। बाय द वे, अगर आपको वेरिएबल असाइन करना है तो आपको किस तरीके से करना पड़ेगा, आपको एज ए कैरेक्टर वैल्यू पास करने के पास, एज ए वर्ड पास करने के बाद आप यहाँ पे इंटीजर वैल्यू ले सकते हो, राइट। एंड देन आप यहाँ पे 78 पास कर सकते हो। बट अगर मुझे यहाँ पे कुछ वेरिएबल असाइन करना है विद स्पेशल कैरेक्टर, तो वो हम नहीं कर सकते। अगर मैं यहाँ पे इस तरीके से अब मैं यहाँ पे पास करता हूँ APPLE, राइट, एप्पल है, एप्पल के साथ मैं यहाँ पे कुछ स्पेशल कैरेक्टर पास कर देता हूँ, राइट। जस्ट लाइक मैं यहाँ पे डॉलर पास कर देता हूँ एंड 76, तो ये क्या दे रहा है मुझे, एट द एंड एरर दे रहा है, राइट। यहाँ तक की चीजें क्लियर हो गई। बट अगर मैं यहाँ पे अंडरस्कोर एंड देन मैं यहाँ पे हाँ, अगर मैं यहाँ पे अंडरस्कोर एंड देन मैं यहाँ पे एप्पल इज इक्वल टू 76 अगर मैं पास कर देता हूँ, सो ये क्या दे रहा है, एज ए प्रॉपर तरीके से मुझे आउटपुट दे रहा है, राइट। अगर मैं यहाँ पे रन कर देता हूँ तो मुझे प्रॉपर तरीके से आउटपुट दे रहा है। क्यों दे पा रहा है, क्योंकि ये अलाउ करता है, राइट। ये जो आपकी जो स्पेसिंग है, जो आपका अंडरस्कोर है, अंडरस्कोर असाइन अलाउ करता है। बट अगर हम स्पेशल कैरेक्टर की बात करें तो स्पेशल कैरेक्टर अलाउ करता है क्या, पे नहीं करता है, राइट। दैट्स वाई हमें क्या करना पड़ता है कि आपको वेरिएबल्स इस तरीके से असाइन करनी पड़ती है, करेक्ट। ओके, सो ये सारी चीज़ें हमारे हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी, ये सारी चीज़ें। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं कुछ लॉजिकल ऑपरेटर्स देखने वाले हैं, एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स के साथ साथ हम अनदर टॉपिक्स भी देखेंगे, जिसमें हम सॉर्टिंग टेक्निक भी देखने वाले हैं, राइट। सो प्लीज़ कंटिन्यू वॉच कीजिएगा वीडियोस, एंड कुछ अगर डिफिकल्टीज है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, राइट। एंड थैंक यू सो मच गाइज। अगर इनकेस कुछ क्वेरीज है तो आप डेफिनेटली मुझे मेल भी कर सकते हो, ओके। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू, बाय बाय।